नमस्कार प्रिय आत्मिक साधकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब चैनल में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपने कभी न कभी ये महसूस किया हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। लोग बोल रहे हैं लेकिन सच कहीं और छुपा है। आंखों से जो दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ है। और शायद आपने थर्ड आई शब्द भी सुना होगा। लेकिन सवाल ये है, थर्ड आई आखिर है क्या? क्या ये कोई जादुई आंख है, या कोई कल्पना, या फिर चेतना का कोई ऐसा स्तर जहां पहुंचने के बाद इंसान खुद को ही पहचान लेता है? आज का ये वीडियो किसी किताब का ज्ञान नहीं है। ये उस अनुभव की बात है जो बहुत से लोग जी रहे हैं लेकिन शब्दों में नहीं समझा पा रहे। ये वीडियो उनके लिए है जो अंदर से जाग रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं। तो अगर दिल कही हाँ, कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है, तो अंत तक बने रहिए। थर्ड आई का साधारण अर्थ है, सीधी सी बात कहें तो थर्ड आई कोई आंख नहीं है। ये देखने की क्षमता है, लेकिन आंखों से नहीं, चेतना से। जैसे जब आपको बिना कारण किसी पर भरोसा नहीं होता, या बिना सबूत के किसी से अपनापन महसूस होता है, या कोई निर्णय लेने से पहले ही मन जान लेता है कि सही क्या है, यही थर्ड आई की शुरुआती झलक है। थर्ड आई का मतलब है बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की सच्चाई को देख पाना। लोग थर्ड आई को गलत क्यों समझते हैं? क्योंकि इंटरनेट ने इसे बहुत रहस्यमय बना दिया है। कोई कहता है इससे भविष्य दिखता है, कोई कहता है इससे शक्तियां आती हैं, कोई इसे सिद्धि बना देता है। लेकिन सच्चाई ये है, थर्ड आई का पहला काम है भ्रम तोड़ना। जब थर्ड आई जागता है तो सबसे पहले ये चीजें होती हैं। आप झूठ को पहचानने लगते हैं, दिखावे से मन हटने लगता है, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से सवाल करने लगते हैं, चेतना क्या है? यहीं से असली बात शुरू होती है। अब जरा रुकिए, थर्ड आई को समझने से पहले चेतना को समझना जरूरी है। चेतना मतलब मैं हूं का अनुभव। आप सोचते हैं, लेकिन सोचने वाला कौन है? आप दुखी होते हैं, लेकिन दुख को देखने वाला कौन है? आप डरते हैं, लेकिन डर को महसूस करने वाला कौन है? वही है आपकी चेतना। और थर्ड आई चेतना का ही अगला स्तर है। जब चेतना सोई होती है, इंसान सिर्फ शरीर बनकर जीता है। समाज जो सिखाता है वही सच लगता है। तुलना, ईर्ष्या, डर सब सामान्य लगते हैं, और सबसे दुखद बात, इंसान खुद से दूर रहता है। इस अवस्था में थर्ड आई बंद नहीं होता, बस निष्क्रिय होता है। थर्ड आई जागना क्या होता है? थर्ड आई जागना मतलब आप भीड़ में रहकर भी अलग सोचने लगते हैं। हर चीज को मान लेने की जगह सवाल उठते हैं। आपको सुकून शोर में नहीं, शांति में मिलने लगता है, और आप धीरे धीरे बनना छोड़कर होना सीखते हैं। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। चेतावनी जो कोई नहीं देता। थर्ड आई जागने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे। सच ये है, जब थर्ड आई खुलता है तो पहले असहजता आती है। पुराने रिश्ते खोखले लगने लगते हैं। जिन बातों पर पहले मजा आता था, अब खालीपन लगता है। अकेलापन बढ़ता है, और कई बार लगता है कि मैं यहाँ फिट नहीं हूँ। यही वो दौर है जहाँ ज्यादातर लोग डर कर वापस पुरानी नींद में चले जाते हैं। डार्क फेज और थर्ड आई। इस फेज को कई लोग कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, इनर ब्रेकडाउन। लेकिन असल में ये इनर रीबर्थ की तैयारी होती है। थर्ड आई पहले तोड़ता है, फिर जोड़ता है। यहीं पर रुकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको लगा कि ये बातें मेरे अंदर चल रही हैं, तो समझ लीजिए आपका सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, याद दिलाने का है। थर्ड आई जागने से पहले क्या होता है? थर्ड आई अचानक नहीं खुलता। उससे पहले जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। जैसे आप लोगों के बीच होते हुए भी अलग थलग महसूस करने लगते हैं। वही पुरानी बातें अब बोर करने लगती हैं। शोर से मन घबराने लगता है। अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। और सबसे खास बात, आप खुद से बातें करने लगते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये चेतना का भीतर की ओर मुड़ना है। क्या ये ओवरथिंकिंग है या अवेकनिंग? बहुत लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग में दिमाग थकता है, डर बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। लेकिन अवेकनिंग में सवाल गहरे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं शांति भी होती है।
भले जवाब ना मिले फिर भी बेचैनी नहीं होती। अगर आपके सवाल आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि ईमानदार बना रहे हैं तो ये अवेकनिंग है। थर्ड आई और डर का रिश्ता। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, थर्ड आई खुलने से पहले डर जरूर आता है। क्यों? क्योंकि झूठी पहचान टूटने लगती है, समाज की कंडीशनिंग ढीली पड़ती है, लोग क्या कहेंगे की पकड़ कमजोर होती है और दिमाग इससे डरता है। यही कारण है कि बहुत लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर थोड़ा चलकर रुक जाते हैं जब सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगे। ये एक बहुत ही कॉमन स्टेज है। आप सोचते हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इस भाग दौड़ का मतलब क्या है, क्या यही जिंदगी है? और बाहर से लोग कहते हैं तुम ज्यादा सोचते हो, लेकिन सच्चाई ये है आप ज्यादा देख रहे होते हैं। थर्ड आई अर्थहीनता नहीं लाता, वो झूठा अर्थ छीन लेता है। शरीर में आने वाले संकेत जिनसे लोग डर जाते हैं। अब एक जरूरी बात जिस पर बहुत लोग चुप रहते हैं। थर्ड आई जागने के दौरान कुछ शारीरिक अनुभव भी हो सकते हैं। भौहों के बीच हल्का दबाव या झंझनाहट, सिर के बीच में भारीपन, नींद का पैटर्न बदलना, सपने ज्यादा स्पष्ट होना, अचानक भावनाओं का उभर आना। ये सब जरूरी नहीं कि सबको हो, लेकिन हो तो डरिए मत। ये संकेत हैं कि चेतना भीतर की ओर शिफ्ट हो रही है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, हर अनुभव को थर्ड आई मत समझिए। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं, जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं, खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे हैं, तो ये अवेकनिंग नहीं, ईगो का स्पिरिचुअल रूप है। असली थर्ड आई आपको विनम्र बनाता है, सरल बनाता है और ज्यादा इंसान बनाता है। क्या हर किसी का थर्ड आई खुल सकता है? हाँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं। थर्ड आई ध्यान से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, किसी टेक्निक से नहीं, बल्कि सच्चाई से खुलता है। जब आप खुद से झूठ बोलना छोड़ते हैं, भावनाओं को दबाना छोड़ते हैं और स्वीकार करना सीखते हैं, तब थर्ड आई धीरे धीरे सक्रिय होता है। थर्ड आई और चेतना का गहरा संबंध। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, थर्ड आई कोई अलग चीज नहीं है, ये चेतना की परिपक्वता है। जब चेतना शरीर से ऊपर उठती है, विचारों को देखने लगती है, भावनाओं को समझने लगती है, तब देखने की एक नई क्षमता जन्म लेती है। यही थर्ड आई है। इस स्टेज पर लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि बाहर कोई वैलिडेट नहीं करता, भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है, पुराने रिश्ते समझ नहीं पाते और आप खुद भी शब्द नहीं ढूंढ पाते। इसलिए ये सफर अकेले अकेले चलता है। लेकिन याद रखिए, जो रास्ता अकेले चलना पड़े वही रास्ता आपको खुद तक ले जाता है। यही रुकते हैं लेकिन यात्रा नहीं। अगर ये हिस्सा आपको भारी लगा तो ठीक है, अवेकनिंग भारी ही होती है। थर्ड आई खुलते ही रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? ये सवाल लगभग हर जागते हुए इंसान के मन में आता है। मैं वही हूं, फिर सब कुछ अलग क्यों लगने लगा? असल में आप वही नहीं रहते। जब थर्ड आई सक्रिय होता है, आप दिखावे में हंस नहीं पाते, झूठी सहमति देना भारी लगने लगता है। जिन बातों पर पहले कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, अब मन नहीं मानता और सामने वाला कहता है तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई ये है, आप खुद के पास लौट रहे होते हैं। स्पिरिचुअल लोनलीनेस क्या होती है? ये अकेलापन अलग होता है। इसमें लोग होते हैं पर जुड़ाव नहीं होता, बातचीत होती है पर रेजोनेंस नहीं, प्यार मिलता है पर समझ नहीं। ये लोनलीनेस इसलिए आती है क्योंकि आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच गई होती है जहां पुरानी कनेक्शंस फिट नहीं बैठते। क्या इसका मतलब सब रिश्ते टूट जाएंगे? नहीं, लेकिन रूप बदलेंगे। कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे, कुछ आपको बोझ समझेंगे, कुछ आपके बदलाव से डरेंगे और कुछ, बहुत कम लोग, आपको बिना बदले स्वीकार करेंगे। यही असली रिश्ता होता है। भावनात्मक उथल-पुथल क्यों बढ़ जाती है? थर्ड आई इमोशंस को खत्म नहीं करता, वो उन्हें बेटर कर देता है। इस दौरान पुराना दर्द बिना बुलाए सामने आता है, बचपन की यादें उभरती हैं, रोना आता है बिना कारण, गुस्सा भी आता है लेकिन अंदर से। ये क्लेंजिंग है। जिस तरह जख्म भरने से पहले साफ किया जाता है, वैसे ही चेतना भी खुद को साफ करती है। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग यहाँ सब छोड़कर भागना चाहते हैं,
रिश्ते तोड़ देते हैं, जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं या खुद को ऊपर उठा हुआ समझने लगते हैं। लेकिन सच्ची अवेकनिंग दुनिया से भागना नहीं सिखाती, बल्कि दुनिया में रहते हुए सच के साथ जीना सिखाती है। थर्ड आई और ईगो का आखिरी खेल, ये बहुत सटल होता है। ईगो कहता है मैं दूसरों से ज्यादा जाग गया हूं, लेकिन थर्ड आई कहता है सब अपनी अपनी गति से जाग रही हैं। अगर आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, जजमेंट कम हो रहा है, धैर्य आ रहा है, तो आप सही दिशा में हैं। संतुलन कैसे बनाए रखें? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ सिंपल लेकिन गहरे काम। खुद को नॉर्मल समझें। आप कोई स्पेशल नहीं, बस थोड़े ज्यादा ईमानदार हो रहे हैं। शरीर से जुड़े रहें। चलना, खाना, काम सब जरूरी है। सबको समझाना बंद करें। जो समझेगा वो खुद पूछेगा। डर से भागे नहीं। डर संकेत है कि कुछ पुराना छूट रहा है। क्या थर्ड आई बंद भी हो सकता है? हाँ, अगर आप फिर से झूठ को चुन लें, अपनी सच्ची आवाज को दबा दें, सिर्फ फिट होने के लिए खुद को बदल लें, तो चेतना खुद को सिकोड़ लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है, एक बार जागी चेतना पूरी तरह सोती नहीं। इस पड़ाव पर एक सच्चाई, अगर आप यहां तक आए हैं तो आप वीक नहीं हैं। आप बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं और सच से भाग नहीं सकते। और यही आपकी ताकत है। डर के बाद क्या आता है? यहीं से इनर गाइडेंस शुरू होती है। डर के बाद अचानक शांति क्यों आने लगती है? जब आप थर्ड आई के शुरुआती डर, उलझन और अकेलेपन से गुजर जाते हैं, तो एक दिन अचानक मन ज्यादा शांत रहने लगता है। छोटे छोटे फैसले आसान हो जाते हैं। किसी चीज को साबित करने की जरूरत कम हो जाती है और भीतर एक भरोसा पैदा होता है, मैं ठीक जगह पर हूँ। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये इसलिए आती है क्योंकि आप अब खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। इनर गाइडेंस क्या होती है? इनर गाइडेंस कोई आवाज नहीं होती, ये कोई आदेश भी नहीं देती। ये बस एक हल्का सा झुकाव, एक फीलिंग, एक हाँ या ना का संकेत। जैसे कोई काम करते हुए अंदर से भारी लगना, या बिना कारण किसी रास्ते पर चलने का मन होना, या किसी इंसान से दूरी बनाने का शांत सा संकेत। थर्ड आई इसी इनर गाइडेंस को साफ सुनने की क्षमता देता है। इंट्यूशन और भ्रम में फर्क कैसे समझें? ये बहुत जरूरी सवाल है। भ्रम में मन बेचैन रहता है, जल्दी फैसला चाहिए होता है, डर जुड़ा होता है। इंट्यूशन यानी इनर नोइंग में बात साफ होती है, कोई हड़बड़ी नहीं होती, डर नहीं, बस क्लैरिटी होती है। अगर कोई विचार आपको शांत बनाता है, ग्राउंडेड रखता है और ईगो नहीं बढ़ाता, तो वो इंट्यूशन है। थर्ड आई और निर्णय लेने की क्षमता। थर्ड आई जागने के बाद आप सुपर ह्यूमन नहीं बनते, लेकिन आप गलत चीजों में ज्यादा देर नहीं टिकते। आप खुद को धोखा देना जल्दी पकड़ लेते हैं और मजबूरी शब्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। आप जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्या थर्ड आई से जिंदगी आसान हो जाती है? ईमानदारी से कहें तो जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन साफ हो जाती है। अब आपको पता होता है क्या सहना है और क्या छोड़ देना है, किसके लिए रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। ये क्लैरिटी कभी कभी मुश्किल फैसले लाती है, लेकिन बाद में पछतावा नहीं देती। साधारण जीवन में जागी हुई चेतना। एक बड़ा भ्रम यह है कि स्पिरिचुअली अवेक इंसान अलग ही दुनिया में जीता है। असलियत में वो ऑफिस जाता है, बिल भरता है, परिवार निभाता है, गलती भी करता है। बस फर्क कितना है, वो अचेतन तरीके से नहीं जीता। थर्ड आई और करुणा। जैसे जैसे चेतना मैच्योर होती है, गुस्सा कम होता है, समझ बढ़ती है, दूसरों की गलतियां भी उनकी जर्नी लगने लगती हैं। आप सबको सही नहीं ठहराते, लेकिन सबको इंसान समझने लगते हैं। यही थर्ड आई का सबसे सुंदर रूप है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो संभव है कि आप ज्यादा चुप रहने लगे हों, दिखावे से दूर हो गए हों और सच्चे कनेक्शन की तलाश में हों। और ये बिल्कुल ठीक है। हर जागा हुआ इंसान थोड़ा अलग दिखता है। थर्ड आई को लेकर सबसे बड़े भ्रम या मिथ्स। चलो पहले वो बातें साफ कर लें जो इंटरनेट ने उलझा दी हैं। मिथ 1, थर्ड आई खुलते ही शक्तियां मिलती हैं। सच ये है, अगर थर्ड आई खुलकर ईगो बढ़ा दे तो वो थर्ड आई नहीं है। असली जागरूकता शक्तिशाली नहीं, सचेत बनाती है। मिथ 2, थर्ड आई खुलने के बाद दुख नहीं रहता।
सच, दुख रहता है लेकिन उसमें डूबा नहीं जाता। आप दुख को देखते हैं, उससे पहचान नहीं बनाते। मिथ 3, सबको बताना चाहिए कि मैं जाग गया हूँ। नहीं, जागी हुई चेतना खुद को साबित नहीं करती, वो चुपचाप अपने तरीके से जीती है। क्या थर्ड आई को जबरदस्ती खोलना सही है? सीधा जवाब नहीं। जबरदस्ती मेडिटेशन, गलत टेक्निक्स या अधूरी जानकारी से मानसिक असंतुलन हो सकता है, ग्राउंडिंग टूट सकती है, इमेजिनेशन को अनुभव समझ लिया जाता है। थर्ड आई तैयार होने पर खुलता है, न कि खींचकर खोला जाता है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और रियल लाइफ, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। आप सोचते हैं अब सब छोड़ दूं, लेकिन चेतना कहती है नहीं, सबको होश में जियो। मतलब काम भी करो, पैसा भी कमाओ, रिश्ते भी निभाओ, बस बेहोशी में नहीं, जागरूकता में। रोजमर्रा में थर्ड आई को संतुलित कैसे रखें? कोई भारी नियम नहीं, बस ये बातें। शरीर को नजरअंदाज ना करें, ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। हर अनुभव को नाम न दें, सब स्पिरिचुअल नहीं होता। खुद को खास मत मानिए, ईमानदार मानिए। साइलेंस को जगह दें, हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं। असली थर्ड आई का संकेत, अगर आपकी जागरूकता आपको ज्यादा दयालु बना रही है, ज्यादा सच्चा बना रही है और ज्यादा सरल बना रही है, तो समझिए थर्ड आई सही दिशा में है। जागरूकता को खोने से कैसे बचे? बहुत लोग जागते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी नींद में चले जाते हैं। कारण समाज में फिट होने का दबाव, कन्वीनियंस और खुद से समझौता। याद रखिए, जागरूकता कोई अवस्था नहीं, रोज का चुनाव है। थर्ड आई और साधारण खुशी, एक सुंदर सच्चाई। जब चेतना स्थिर होती है तो खुशी बड़ी चीजों में ढूंढनी नहीं पड़ती। चाय का स्वाद, सुबह की हवा, किसी की सच्ची मुस्कान, सब गहरा लगने लगता है। अगर आपने ये पूरी यात्रा महसूस की है तो हो सकता है आप पहले से ही रास्ते पर हों। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको बस खुद से दूर जाना बंद करना है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं गूंजा है तो समझ लीजिए ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक याद दिलाना था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब पर हम थर्ड आई नहीं खोलते, हम आंखों से परे देखना सिखाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए मैं इस यात्रा में हूँ, क्योंकि ये रास्ता अकेला जरूर है लेकिन आप अकेले नहीं हैं। धन्यवाद।